में उनका ये दौरा काफी ज्यादा दिलचस्प रहा। सियासी तमाम इसके मायने निकाले जा रहे हैं। एमपी के दौरे के जरिए तैयारी तो सत्ता के सेमीफाइनल की हो रही है, लेकिन असली मकसद 2024 की जंग है और इसके लिए बीजेपी ने खाका भी खींच लिया है। सत्ता के फाइनल के पहले सेमीफाइनल में दम दिखाना है और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी बड़ी तैयारी में जुटी है। एक हफ्ते में दूसरी बार मध्य प्रदेश की यात्रा, 3 महीने में तीसरी बार एमपी का दौरा, 3 राज्यों में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। वहां पीएम मोदी के इस दौरे के मकसद का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में मेरा बूथ मजबूत कार्यक्रम का बड़ा ऐलान कर चुके थे। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? एमपी की राजधानी से पीएम मोदी ने राष्ट्रीय मुद्दे पर बहस छेड़ी। आदिवासी बहुल शहडोल में प्रधानमंत्री के दौरे के मायने भी बेहद खास हैं। आदिवासी वीरांगना रानी दुर्गावती को नमन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने 3 राज्यों के लिए बेहद खास संदेश दिया है। आदिवासी कल्याण के लिए शहडोल से सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का आगाज हुआ। ये कार्यक्रम और पीएम का ये सियासी मिशन बेहद खास है। आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए संवेदनशीलता का विषय है, भावनात्मक विषय है। आदिवासी कल्याण के लिए पीएम की इस यात्रा का मकसद 22 जून से शुरू हुई गौरव यात्रा का समापन भी है। मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ या राजस्थान, तीनों राज्यों में आदिवासी समाज के सियासी रसूख से इनकार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय की आबादी करीब 21% है। छत्तीसगढ़ में कुल आदिवासी समुदाय की आबादी करीब 30% और राजस्थान में इनकी आबादी 14% है। 2024 में इतिहास रचने के लिए बीजेपी को कमजोर से कमजोर तबके के समर्थन के साथ जनता और खासकर किसानों के बीच पिछले 9 साल में हुए कामों के बारे में बताना जरूरी है। इस काम में बड़ी भूमिका सहकारी संगठनों की रही है। सहकारी संगठनों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पीएम ने 17वें भारतीय सहकारी कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम ने दावा किया, 9 साल में बिचौलिया राज खत्म हुआ है। अब करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। पारदर्शिता को बढ़ाया, सीधा लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचाया। आज देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी मानता है कि ऊपरी स्तर से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद अब खत्म हो गया। सहकारिता आंदोलन के असर की बात की जाए तो देश में 6 लाख से ज्यादा सहकारी समितियां हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो इस क्षेत्र से 25 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। सहकारी आंदोलन की पहुंच देश के करीब 91% ग्रामीण परिवारों तक है। समाज तक पहुंचने की कोशिश के साथ बीजेपी सरकार और संगठन के स्तर पर भी बड़े बदलावों के संकेत मिल रहे हैं। संगठन और मंत्रिमंडल दोनों में फेरबदल हो सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तैयारियों के सिलसिले में पार्टी महासचिवों की बैठक की। इससे पहले बुधवार को पीएम आवास पर मैराथन बैठक में पार्टी की रणनीतियों को अंतिम रूप दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकल सेल एनीमिया को जड़ से मिटाने के लिए अभियान छेड़ दिया है। ये बीमारी आनुवांशिक है और ये खासकर बच्चों को अपना शिकार बनाती है। देश में इसके 7 करोड़ से ज्यादा मरीज हैं। इस बीमारी को खत्म करने के लिए पीएम ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की। सिकल सेल एनीमिया, शायद इस बीमारी का नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे।
लेकिन हर साल लाखों लोगों को ये खतरनाक बीमारी अपना शिकार बना रहा है। और आज पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से इस बीमारी को देश से खत्म करने के लिए अभियान की शुरुआत की। देश के 17 राज्यों में 7 करोड़ आदिवासी इस बीमारी के मरीज हैं। हर साल 2.5 लाख बच्चे इसके शिकार होते हैं। लेकिन अब पीएम मोदी ने सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया। आज शहडोल की इस धरती पर देश बहुत बड़ा संकल्प ले रहा है। ये संकल्प हमारे देश के आदिवासी भाई बहनों के जीवन को सुरक्षित बनाने का संकल्प है। ये संकल्प है सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्ति का। सिकल सेल एनीमिया ब्लड से जुड़ा एक डिसऑर्डर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ये बीमारी सीधे तौर पर रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करती है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो उसकी ब्लड सेल्स का आकार बदल जाता है। इस बीमारी के पीड़ित मरीजों के हाथ पैरों में दर्द, कमर के जोड़ों में दर्द, हड्डियों से जुड़ी समस्याएं होती हैं। तो वहीं बार बार पीलिया होना, लीवर पर सूजन आना, पेशाब करने में दिक्कत आती है। सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित मरीज के शरीर में ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है। इसके लक्षण बच्चों के अंदर 6 महीने की उम्र में ही दिखाई देने लगते हैं।